हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी 70वीं बीपीएससी की फाइनल मार्कशीट को आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर फाइनल जो मार्कशीट आयोग के द्वारा जारी की गई है उसमें मुझे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी के द्वारा फाइनल मार्कशीट को जारी कर दिया गया है और इसे देखने के लिए आपको स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर ऑप्शन आता है 70वीं बीपीएससी फाइनल मार्कशीट का, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने 70वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा दी है, यानी कि 70वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हर एक अभ्यर्थी का यह स्कोरबोर्ड वहां पर स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पर अवेलेबल है। आप वहां से उसे डाउनलोड करके आप उसे देख सकते हैं। आज सुबह में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पे हमने फर्स्ट रैंक का भी हमने मार्कशीट को आपके साथ साझा कर दिया था। तो सबसे पहले फर्स्ट रैंकर जो हैं श्रद्धा पांडे, उनकी मार्कशीट संक्षिप्त में उनको डिस्कस करते हैं कि उनको कितने अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट रैंकर हैं बीपीएससी में, उनका टोटल मार्क्स है 593। काफ़ी अच्छी मार्किंग है 593। हालांकि 69th में देखेंगे तो टॉपर के इससे कहीं ज़्यादा अंक मिले हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक का है 593। इसमें जीएस पेपर 1 में देखेंगे तो जीएस पेपर 1 में 192 अंक मिले हैं, जीएस पेपर 2 में 160 और एसए में है 173। ठीक है, अगर टोटल इनका देखा जाए तो 525 रिटेन में यानी कि मेंस में इनको 525 अंक मिले हैं और इसमें 68 अंक ऐड हो गया है इंटरव्यू का, तो टोटल मार्क्स हो गया इनका 593। ठीक है, यानी कि मेंस में इनका काफ़ी बढ़िया स्कोरिंग हुई है। हर एक में जीएस पेपर 1 में, एसए में, जीएस पेपर 2 में काफ़ी बेहतर अंक इनको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह हो गया इनका मार्कशीट 593। अब हम लोग देखते हैं, हम अपना मार्कशीट को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली कल से कई सारे मैसेज आ रहे थे मार्कशीट को लेकर, लेकिन चूंकि इसमें कई सारे पर्सनल डेटा होते हैं तो उसे किसी को पीडीएफ शेयर करना उचित नहीं है, तो हमने यूट्यूब पे डिस्कस करना ज़्यादा उचित समझा है। तो इसमें देखेंगे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए तीनों का मार्क्स। ठीक है, मैं ईबीसी कैटेगरी में आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कन्फर्म कर दूँ। ठीक है, इसमें जनरल हिंदी में 58 मार्क्स मिले हैं, लेकिन चूंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हाँ 58 अंक मिले हैं। और ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग है, हिस्ट्री ऑप्शनल, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में 67 अंक प्राप्त हुए हैं ऑप्शनल में। ठीक है, अब आइए जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ है। ठीक है, तो जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ है तो यह है मेंस का। मेंस में है 163 है जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में है 121 और एसए में है 168। ठीक है, यानी कि जीएस पेपर 1 और एसए में अच्छे मार्क्स मिले हैं, एवरेज अच्छी मार्किंग हुई है। जीएस पेपर 2 जो है इसमें बिलो एवरेज मार्किंग है, क्योंकि आप देखेंगे कि जीएस पेपर 1 जो मार्क्स मिले हैं उसमें मोस्टली कैंडिडेट का जो है एवरेज 150 के आसपास जीएस पेपर 1 में मिला हुआ है। ऑप्शन आप अपवाद में देखेंगे तो अपवाद में 180 भी मिला हुआ है, 190 भी मिला हुआ है। तो अपवाद को नहीं, एवरेज जो देखा जाए तो 150 से 155 एवरेज मार्किंग हुई है। ठीक है, जीएस पेपर 2 में देखेंगे तो एवरेज मार्किंग जीएस पेपर 2 में भी 125 से 135 के बीच में एवरेज मार्किंग है। कई कैंडिडेट ऐसे भी मिले हैं जिनको 80-85 भी मार्क्स मिले हैं जीएस पेपर 2 में। एसए में भी नंबर ठीक मिला है, 168 है, एवरेज अच्छी मार्किंग है। हालांकि मैं 180 प्लस को मतलब उम्मीद कर रहा था, लेकिन चूंकि मार्किंग की प्रक्रिया जब रिजिड होती है वह हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है और इसका प्रभाव हर अभ्यर्थी की कॉपी पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो 168 मिले हैं, अच्छे मार्क्स हैं। जीएस पेपर 1 और एसए में अच्छे मार्क्स मिले हैं। जीएस पेपर 2 में थोड़ा सा एवरेज से कम मार्क्स मिला है, यानी कि इस पे थोड़ा और वर्क करने की आवश्यकता है। यह हो गया मेंस का टोटल, यानी कि रिटेन का टोटल मिला है 452। ठीक है, रिटेन में अगर आप देखेंगे तो रिटेन का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का है 445 और ईबीसी कैटेगरी का है 420। इंटरव्यू में मार्क्स मिला है 85, जो कि काफ़ी बढ़िया स्कोर मिला है मुझे इंटरव्यू में अच्छे स्कोर मिलने की एक वजह थी कि चूँकि हमारा जो बोर्ड था इंटरव्यू में वह दीप्ति मैम का बोर्ड था। तो दीप्ति मैम का जो बोर्ड था, वो दीप्ति मैम जो है वह पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है और हमारा भी यूजी और पीजी का जो सब्जेक्ट है वह पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है और मैं डीयू से पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस में हूँ। ठीक है, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस आईआर पे थोड़ी अच्छी मतलब
डेप्थ में नॉलेज है। और हमारा पूरा जो इंटरव्यू था वह पूरी इंटरव्यू जो था वह इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन पॉलिटी पर ही आधारित था। जैसे एकदम मतलब कि जो बेसिक होते हैं इंडियन पॉलिटी की बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो है उसके बारे में पूछी गई थी, और उसका हमने ऑलमोस्ट का अच्छे से जवाब दिया था। 2-4 सवाल जो थे वह हिस्ट्री ऑप्शनल से मुश्किल से 2-4 सवाल पूछे गए थे। बक्सर के युद्ध की प्रासंगिकता, प्लासी के युद्ध में कैसे क्या हुआ था, और 2-4 संधि के बारे में, ठीक है, इलाहाबाद की संधि में कैसे क्या हुआ था, इसके बारे में जानकारी थोड़ी हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा गया था। करेंट अफेयर से बहुत कम था, 1-2 सवाल था वह आईआर पर करेंट अफेयर से पूछा गया था। अदरवाइज मोस्टली जो सवाल जो था वह इंडियन पॉलिटी से ही पूछे गए थे। इंडियन पॉलिटी, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, हॉबी से 1-2 सवाल पूछा गया था, बस हॉबी से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो मेरा पूरा इंटरव्यू जो था पूरी तरीके से मान सकते हैं कि लगभग पूरे इंटरव्यू का लगभग 65% जो सेक्शन था वह इंडियन पॉलिटी से आधारित था, जो कि हमारा यूजी और पीजी का सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। तो इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं 85। तो यह है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसे और इंटरव्यू का मार्क्स, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 को छोड़कर मुझे लग रहा है कि सारे में एवरेज अच्छे मार्किंग हुई है। बाकी जो कट ऑफ है फाइनल, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी का है, फाइनल कट ऑफ 528, और ईबीसी कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ है 523। मुझे टोटल अंक मिले हैं 537 अंक टोटल मिले हैं, ठीक है। और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है आरडीओ के पोस्ट पे। आरडीओ चूँकि लेवल 7 का जॉब है वैकेंसी के अनुसार, लेकिन हमने कई सारे लेवल 9 के जो पोस्ट था वह ऑफिशियल पोस्ट था, ठीक है। और आरडीओ चूँकि फील्ड जॉब है तो हमने लेवल 9 के कई सारे पोस्ट को नीचे रखा था और पोस्ट प्रेफरेंस में आरडीओ को हमने ऊपर रखा था, तो शायद एक वजह यह हो सकती है, ठीक है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन टोटल मार्क्स जो था मार्कशीट शेयर करना हमारा इस वीडियो के जरिए मुख्य मकसद था। चूँकि कई सारे मैसेज आ रहे थे मार्कशीट शेयर करने को लेकर, तो हमने एक वीडियो के माध्यम से साझा करना ज़्यादा उचित समझा है। अब हमारी कोशिश होगी कि जब आयोग के द्वारा इवैल्यूएटेड कॉपी जारी कर दी जाएगी तो जितने अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए हैं उनका मैं इवैल्यूएटेड कॉपी अधिक से अधिक संख्या में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा सकूं, ऐसी हमारी कोशिश होगी। और ख़ास करके जो हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं, चूँकि इस बार आप देखेंगे कि मीडियम भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर रहा है इस बार के फाइनल रिजल्ट में, और ऐसा सुनने को मिल रहा है। हालाँकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, कोई आरटीआई से सूचना नहीं मिली है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि पूरे जो रिज़ल्ट है 2035 के आसपास जो टोटल वैकेंसी थी, शायद 2027 फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें से लगभग सिर्फ 300 ही ऐसे अभ्यर्थी हैं हिंदी में जो कि हिंदी माध्यम से संबंधित हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के बीच, चूँकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में मेंस में शामिल होते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है सिर्फ 300 आया है, यानी कि काफ़ी टफ कंपटीशन, काफ़ी टफ मार्किंग देखने को मिली है। और इसका प्रभाव आप देखेंगे कई अच्छे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन अच्छे पद पर होना चाहिए था, वे मेंस तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर मेंस क्वालिफाई भी कर पाएँ तो आप उनके इंटरव्यू की मार्किंग देखेंगे तो चूँकि इंटरव्यू में 4-5 बोर्ड वहाँ पर बैठता है, 4-5 बोर्ड में कब किनका बोर्ड क्या मिल जाएगा ये बहुत ज़्यादा लक फैक्टर काम करता है इंटरव्यू के दिन, ठीक है। तो इंटरव्यू कई सारे बोर्ड में काफ़ी एवरेज से भी कम मार्क्स दिए गए हैं, किन्हीं का 55, 60, 50 इस टाइप की मार्किंग की गई है, 85 भी मार्किंग की गई है, 96 का भी एक स्टूडेंट का मैं देखा मार्कशीट उनका 96 भी है, ठीक है। तो हर कैटेगरी मतलब हर अलग अलग स्टूडेंट का, हर बोर्ड का अलग अलग डिफरेंट मार्क्स देखने को मिले, लेकिन 1-2 बोर्ड हैं जिनका मार्क्स जो है जिन्होंने काफ़ी कम दिया है। अच्छे स्टूडेंट भी इंटरव्यू बोर्ड में कम अंक आने के कारण वे असफल रहे, ठीक है। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मेंस के आधार पे अच्छा रैंक ले आए हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा फाइनल मार्कशीट है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IAS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।